गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य। ठीक है, तो अभी हम चलो देर पहले देख लेते हैं कि वाक्य या सेंटेंस हम कहते किसे हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो पूरी तरह से अपने अर्थ को स्पष्ट करता है और मीन्स या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंसेस। मतलब शब्दों का वह ग्रुप जिससे किसी का अर्थ निकलता है, जिससे हमें स्पष्ट होता है कि बात क्या हो रही है। चलिए फिर अपन देख लेते हैं सेंटेंस। एक सेंटेंस जब हम लिखते हैं या हम कोई बात करते हैं, कोई हम वाक्य बोलते हैं, तो उसके अंदर तीन चीज़ों का यूज़ होता है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट। मीन्स जो भी सेंटेंस होता है, जो भी शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरी तरह से किसी अर्थ का स्पष्ट होता है, तो उसमें तीन चीज़ें इंक्लूड होती है। फर्स्ट है सब्जेक्ट, सेकंड है वर्ब, थर्ड है ऑब्जेक्ट। अब बात आती है सब्जेक्ट, वर्ब जिसे हम क्रिया भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट, ये होते क्या हैं। चलिए सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वह सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल सेंटेंस का, तो मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में बात होगी उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। बात आती है वर्ब। वर्ब को हम क्रिया कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? वह शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले। मतलब वो वर्ड जिससे हमें पता चले कि कौन सी काम की बात हो रही है। किस वर्ड से हमें किसी भी काम के बारे में पता चलता है कि कौन सा काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो सेंटेंस का पार्ट बचता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी पार्ट बचेगा सेंटेंस का उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए नंबर 1, रीना प्लेज एवरीडे। ठीक है, इसका हिंदी बनता है कि रीना रोज़, एवरीडे का मतलब होता है रोज़, मतलब प्रतिदिन खेलती है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? रीना की। और हमें पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में खेलने की बात हो रही है। ठीक है, बात हो रही है रीना की, और रीना क्या करती है, कौन सा वर्ब करती है, कौन सी क्रिया करती है, कौन सा काम करती है। वर्ब को क्रिया और काम भी कहते हैं। कौन सा काम करती है? प्ले का। प्ले को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं खेलना। और एवरीडे, यहाँ पे जो रीना है, यहाँ पे ये रीना हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। मैं इधर यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रही हूँ सब्जेक्ट। ओके, प्ले से हमें पता चल रहा है कि खेलने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्लेस हो जाएगा वर्ब। वर्ब को मैं वी से लिख रही हूँ, और एवरीडे जो बच रहा है सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो बच रहा है इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे ओ से लिख रही हूँ। आई विश आपको समझ में आया होगा। चलो आगे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 2, हैरी एंड जॉय रन फास्ट। हैरी और जॉय तेज़ दौड़ते हैं। रन का मतलब होता है दौड़ना। तो यहाँ पे बात हो रही है हैरी एंड जॉय। हैरी एंड जॉय हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, रन हमारा वर्ब हो जाएगा, फास्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दे फाइट वेरी बैडली। दे का मतलब होता है वह सब बहुत बुरी तरीके से फाइट करते हैं। फाइट मीन्स लड़ते हैं। वह बहुत बुरी तरीके से लड़ते हैं। बात किसकी हो रही है? वह की, मतलब दे की। दे हमारा सब्जेक्ट है, फाइट हमारा वर्ब है, वेरी बैडली हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए आई विश आपको ये समझ आए होंगे। अब इसके आगे के आपको खुद को करने हैं। ये एक मैंने करके दिखा दिया, आपको अपने एक्सरसाइज में ये सारे करने हैं और उसको आपको चेक कराना है। चलिए, शी इज़ थिंकिंग अबाउट द केक। वह केक के बारे में सोच रही है। अब यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। नेहा सिंग्स वेरी वेल। नेहा बहुत अच्छा गाती है। वी ऑल डांस लास्ट नाइट। हमने लास्ट नाइट डांस किया। लास्ट नाइट मतलब बीती हुई रात को हमने डांस किया। मतलब हमने कल रात डांस किया। हम सब ने, वी ऑल मीन्स हम सब ने, तो यहाँ पे वी ऑल यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। आई टेक बाथ डेली। मैं रोज़ नहाता हूँ। यू टॉक टू टीना। तुम टीना से बात करते हो। ही लाइक्स एप्पल वेरी मच। उसे एप्पल बहुत पसंद है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। चिड़ियाएँ आसमान में उड़ती हैं। इट बार्क्स लाउडली। वह बहुत तेज़ भौंकता है। अब यहाँ पे ध्यान देना
कि यहाँ पर इट जो है वो जानवरों के लिए यूज़ होता है या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है। ही बॉयज़ के लिए, मैन के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे शी जो है गर्ल्स या वुमेंस के लिए यूज़ होता है। आई विश आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको बिल्कुल अच्छे से करके आप इसको चेक कराएंगे। चलिए एक बार कुछ वर्ब्स देख लेते हैं। ठीक है, इन वर्ब्स के आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसे बिल्कुल अच्छे से आप समझिएगा। तो आपको ये हेल्प करेगा कि आप सेंटेंस में से वर्ब्स को ईजीली आप छांट पाएंगे। थैंक यू सो मच।